एक दूर-दराज गांव के बीचों बीच एक पुरानी स्कूल की इमारत थी जो दशकों से खंडहर बनी हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जिसे गांव वाले अंधेरे और भूतिया कहानियों की वजह से दूर से ही देखते थे। यहाँ के बारे में कई कहानियां थीं, छात्रों के गायब होने की, अध्यापकों के बिना किसी निशान के गायब हो जाने की और एक अनजानी अंधेरी शक्ति की जो इस जगह को अपनी चपेट में ले लेती थी। इन सभी चेतावनियों के बावजूद 5 दोस्तों का एक समूह जो अपनी देर से 20वां साल जी रहे थे, एक सप्ताहांत गांव में बिताने का निर्णय लिया। शहर की बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक लेने और रोमांच की खोज में वे पुरानी स्कूल की रहस्यमय कहानियों की ओर खींचते चले आए। वे बचपन से इन कहानियों को सुनते आ रहे थे और अब बड़े होकर उन कहानियों का सामना करने की सोच रहे थे। एक ठंडी चांद रहित रात को वे स्कूल की ओर चल पड़े। फ्लैशलाइट, कैमरे और एक साहसिक भावना के साथ उन्होंने पुराने दरवाजों को धकेलकर खोला और अंदर प्रवेश किया। हवा में धूल और सड़न की गंध थी और उनके कदमों की आहट भयानक तरीके से गूंज रही थी। पहले कुछ घंटे बिना किसी घटना के गुजर गए। उन्होंने क्लासरूम को देखा जो टूटे हुए डेस्क और फीकी पड़ चुकी चॉक बोर्ड से भरे हुए थे और दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे। वे डर को छुपाने के लिए हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उन्होंने सुना एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे दूर से कोई बातें कर रहा हो। यह आवाज हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। स्कूल की गहराई में उतरते चले गए। मध्यम रोशनी में वे ऑडिटोरियम में पहुंच गए। स्टेज अंधेरे में छुपी थी और भारी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ऑडिटोरियम में से गुजरा और उनकी टॉर्च बंद हो गई। घबराहट में वे उन्हें वापस चालू करने लगे और जब रोशनी वापस आई उन्होंने उसे देखा। एक लड़की स्टेज पर खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली और उसका रूप पारदर्शी था। उसने एक पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके बाल काले लहराते हुए उसके सफेद चेहरे को घेर रहे थे। उसने उन्हें ऐसी तीव्रता से देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मदद करो, उसने हल्की आवाज में कहा। उसकी आवाज ऑडिटोरियम में गूंज उठी। डरते हुए भी वे सुनते रहे। उसका नाम एमिली था और वह कई साल पहले उस स्कूल की छात्रा थी। एक रात वह प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक रुकी थी, लेकिन कभी घर नहीं पहुंची। एक दुष्ट आत्मा द्वारा फंसी हुई उसकी आत्मा स्कूल में ही बंधी रह गई थी। उसे मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी। उन्होंने गांव की इतिहास में गोता लगाया, पुराने रिकॉर्ड देखे और बूढ़े लोगों से बातें की। उन्होंने जाना कि स्कूल एक शापित जमीन पर बनी थी जो एक प्राचीन कब्रिस्तान की जगह थी। जिन लोगों की आत्मा परेशान हुई थी वे बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले लेते थे। इस ज्ञान से साहस पाकर वे वापस स्कूल गए। उन्होंने एक अनुष्ठान किया ताकि आत्माओं को शांति मिले, प्रार्थनाएं की और सम्मान के प्रतीक अर्पित किए। जब मंत्र के अंतिम शब्द बोले गए, हवा थमी सी लगने लगी और एक हल्की रोशनी एमिली को घेरने लगी। उसने मुस्कुराया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई, अंततः मुक्त हो गई। शाप खत्म होते ही स्कूल अंधेरे और डर की जगह नहीं रही। दोस्तों को एक उपलब्धि और राहत का एहसास हुआ। उन्होंने अपने डर का सामना किया, एक दुखद अतीत को उजागर किया और एक खोई हुई आत्मा को शांति दी। जब वे गांव से निकल रहे थे, सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर चमक रही थीं। उन्होंने जाना कि उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया है जो जिंदगी भर रहेगा और उस रात की याद उनके लिए हमेशा एक प्रिय कहानी बनी रहेगी।